देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.06 ग्राम। ठीक है ना। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.06 ग्राम। एक पानी का बूंद है, ठीक है ना। पानी का बूंद है, ये आपका वाटर का एक ड्रॉप है, पानी का बूंद। इसका वजन दिया हुआ है 0.06 ग्राम। तो एक पानी का बूंद जिसका वजन है 0.06 ग्राम, तो इस पानी के बूंद में 0.06 ग्राम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, कितने H2O के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल, तो कितने H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे इस पानी में। तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास का बात करते हैं, देखिए पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वाटर का, उससे क्या फायदा होगा बता रहे हैं। देखिए ग्राम, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखे हैं पीछे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो हम जानते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एक मास होता है, एक AMU। और दो हाइड्रोजन है तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, तो 18 AMU आएगा। लेकिन ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है। एक वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। लेकिन हम निकाल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का, तो जब हम AMU हटा के ग्राम लगा देते हैं तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो 18 ग्राम लिखेंगे वो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास नहीं होगा, वो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्राम में बड़ा वैल्यू है ना। तो अगर हम बात करें वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो एक हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन का एक मास है, दो हाइड्रोजन है तो दो से मल्टीप्लाई, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 16। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, क्योंकि ग्राम में लिख रहे हैं ना। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 18 ग्राम। और ये जो 18 ग्राम की अगर हम बात करें, 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम H2O में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्राम एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं तो एक मोल एटम को दिखाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं तो एक मोल मॉलिक्यूल को दिखाएगा। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, ये मॉलिक्यूल है वाटर। तो 18 ग्राम H2O में कितने मोल मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, एक मोल, एक मोल मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपके एक मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक मोल में आपके होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम रहता तो भी एक मोल में इतने एटम्स रहते। तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो एक मोल मॉलिक्यूल मतलब एक मोल कितने मॉलिक्यूल के बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। यानी कि 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो एक ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 18। 18 ग्राम में उतने मॉलिक्यूल्स, तो एक ग्राम में कितने, एक ग्राम में इतने को डिवाइड देना पड़ेगा 18 से, तो 18 आ गया नीचे। हमको कितने ग्राम में चाहिए, हमको तो पानी का बूंद का वजन है 0.06 ग्राम, तो 0.06 ग्राम में निकालना है। तो एक ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो बतलाइए 0.06 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 18, और इतना में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.06 से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में 100 आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 100 आ गया। अब देखिए 6 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 6 से कट गया 3 बार में। अब 3 से देखिए 2 पॉइंट में है, ठीक है ना, बहुत सारा ऑप्शन। तो 3 से इसको काटिए, 6.022 को 3 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए, 0 नहीं लगना है तो 0 हो गया। 2 भी नहीं लगेगा 3 से तो फिर 0 उतार 0 लिखेंगे, और उसके बाद 0 उतार के 2 उतरेगा, तो ये 22 है तो 3 से कितना हो जाएगा 21। तो 2.007 इंटू, ये तो 3 जब इसको डिवाइड दिया तो कितना आ गया 2.007,
और ये 10 के पावर 23 है, ये 10 के पावर 2 है 100, तो ये 10 के पावर 2 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 10 के पावर 21, क्योंकि नीचे में 100 है ना, तो 2 जीरो इसका तो कट जाएगा ना, 2 को 10 के पावर 2, तो बचेगा कितना 10 के पावर 21। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी कि वो जो पानी का बूंद है जो हमको काफी छोटा दिख रहा था, जिसका वजन 0.06 ग्राम था, उसमें भी वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के इतने मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं 0.06 ग्राम पानी में। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 2.007 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर हो गया।